We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. क्या वोट चोरी के मसले पर केरल बीजेपी के नेता ने कांग्रेस को दे दिया है सबसे बड़ा हथियार? जी हां, ये सवाल अब बहुत तेजी से उठने लगे हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि पूरी कहानी समझ सकें। असल में विपक्ष द्वारा चुनाव आयोग पर उठाए जा रहे सवालों के बीच केरल बीजेपी उपाध्यक्ष ने नया दावा करके विवाद खड़ा कर दिया है। बी गोपाल कृष्णन ने दावा किया है कि पिछले साल के लोकसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए अन्य राज्यों से मतदाताओं को त्रिशूर में स्थानांतरित किया गया था। गोपाल कृष्णन ने भविष्य के चुनावों के लिए भी इसी नीति का पालन करने की बात कही। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिन निर्वाचन क्षेत्रों में हम जीतना चाहते हैं वहां हम जम्मू कश्मीर से भी लोगों को लेकर आएंगे। हम उन्हें 1 साल के लिए बसाएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि वे मतदान प्रक्रिया में भाग लें। इसमें कोई संदेह नहीं है, हम भविष्य में भी ऐसा जरूर करेंगे। इस दावे के बाद जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि बाहर से आने वाले कई लोगों के मकान मालिकों का कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है, इसका जवाब देते हुए गोपाल कृष्णन ने कहा कि ये गलतफहमी केवल इक्का दुक्का मामलों में सामने आई है, ये गंभीर मुद्दा नहीं है। इस बातचीत के बाद बीजेपी उपाध्यक्ष ने दावा किया कि त्रिशूर में किसी भी प्रकार का फर्जी मतदान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि फर्जी मतदान का मतलब है किसी मृत व्यक्ति के नाम पर मतदान करवाना या फिर उस शख्स द्वारा 2 बार मतदान करना, या मान के चलो तो व्यक्ति है ही नहीं, उसके नाम पर वोट डलवा दिया जाए। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं उन्होंने विपक्षी पार्टियों द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर तंज कसते हुए कहा कि राज्य में यूडीएफ और एलडीएफ ने बीजेपी को हराने के लिए कई क्षेत्रों में साठगांठ की है। अगर उस व्यवहार में किसी को नैतिकता की चिंता नहीं है तो हमारे इस दृष्टिकोण में भी हमें नैतिकता की कोई दुविधा नजर नहीं आती। गोपाल कृष्णन के बयान के बाद जारी विवाद को स्पष्ट करते हुए बीजेपी के राज्य सचिव एमटी रमेश ने कहा कि कानून के तहत अगर भारत का कोई भी शख्स किसी स्थान पर 6 महीने से अधिक समय तक रह लेता है तो वो वहां की मतदाता सूची में पंजीकरण करा सकता है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 पहचान पत्रों से किसी एक और 6 महीने के निवास प्रमाण पत्र और पड़ोसी के सत्यापन के आधार पर कोई भी व्यक्ति मतदान कर सकता है। इसमें कश्मीर के लोग भी शामिल हैं। त्रिशूर में केवल त्रिशूर के निवासियों का ही पंजीकरण किया गया है। फर्जी वोट माकपा और कांग्रेस ने डाले हैं। अब दोनों नेताओं के बयानों के बाद राज्य में बवाल खड़ा हो गया है। केंद्र में पहले से ही चल रहे वोट चोरी के आरोपों के बीच इस बयान ने उन आरोपों को नई हवा दे दी है। आपको बता दें कि त्रिशूर लोकसभा सीट पर 2024 में बीजेपी उम्मीदवार सुरेश गोपी जीतकर 74,682 वोटों से जीते थे। गोपाल कृष्ण ने वोटों को लेकर सवाल पूछा कि कांग्रेस को 2019 में 4,16,000 वोट मिले थे, जबकि 2024 में केवल 3,27,000 वोट मिले थे। अब देखना होगा कि विपक्ष इस मसले को कैसे उठाता है और बीजेपी इसे कैसे टैकल करती है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।